लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। मिंबरे नूर पर जलवाबार दानिशवराने इल्म फन उदबा उलमा शोरा हुफाज़े किराम, बुजुर्गों, बिलखुसूस मुहिब्बे गिरामी हज़रत मौलाना ज़ाहिद ख़ज़ा आज़मी साहब क़िबला, सदर जलसा हज़रत अल्लामा बदरुल इस्लाम साहब क़िबला और पेश नज़र हाज़रीन, अज़ीज़ बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, जुमला अहले स्टेज, पर्दे की आड़ से समाअत करने वाली मस्तूरात इस्लाम की मुक़द्दस माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिला तमीज़ व ताख़ीर आइए हम और आप मिलकर पूरी कायनात के मरकज़ अक़ीदत सय्याहे लामकां अनीसे बेकसा चारा साज़े दर्दमंदा रहमतुल लिल आलमीन, जिनका परचम अर्श पर, जिनकी शोहरत फर्श पर, जिनकी शान इन्ना अअतैनाकल कौसर, अफ़ज़लुस सलावात तकमुलुत तहिय्यात निसारे हज़रत सय्यदे कायनात खुलासे मौजूदात अशरफुल मखलूक़ात सरवरे बनिए आदम रूहे रब्बाने आलम इंसाने आईने वजूद दलीले काबे मक़सूद क़ाज़ी मसनद इज़्ज़त मुफ्ती दीन व मिल्लत वारिसे उलूम अव्वलीन मूरिसे कमालात आखिरीन मदलूल हुरूफ़ मुक़त्तआत मंशाए फ़ज़्ल व कमालात हुज्जत हक़्क़ुल यक़ीन तफ़सीर कुरान मुबीन, जिनका लक़ब ताहा व यासीन। आइए गुंबद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले उसी मुहसिन व हसीन आमिना के लाल हज़रत अब्दुल्ला के नूरे नज़र, दाई हलीमा के प्यारे, सारे आलम के सहारे जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तहिय्यतु व सलाम झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना व अंदाज़े गुलामाना पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला हबीबना व मअवाना व मलजाना व मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आप देख रहे हैं कि मिंबरे नूर पर सरजमीने आजमगढ़ शरीफ, जिसे इल्म अदब की जमीन कहा जाता है, ये वो सरजमीन है जिस सरजमीन को सारी कायनात जानती है। वो इस वजह से नहीं जानती कि नाम आजमगढ़ है, इस वजह से जानती कि अल्लाह का वली मुझे हाफिज़ मिल्लत के नाम से यहाँ पर आराम फरमा रहा है। सुभान अल्लाह, जिसने नबी के कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को इतनी आसानी के साथ लोगों तक पहुंचाया कि ये सरजमीन किसी के लिए मोहताज तारुफ न रही। आप देख रहे हैं कि हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमतु व रिज़वान के दयार में पल कर, बढ़कर, सीख कर, समझ कर आज जलसों की सदारत, क़यादत, नियाबत फरमाने वाली हस्तियां कोई बहरुल उलूम की शक्ल में है, कोई आफ्ताब के मानिंद चमक रहा है, कोई महताब के मानिंद चमक रहा है। इन तमाम
जय्यद उलमाए कराम के सामने ये छोटा सा तालिबे इल्म हाजिर है। समझ में नहीं आता कि बोले तो कहां से बोले, शुरू करें तो कहां से करें। इसलिए डर लगता है कि ये किसी ऐरू गैरू की जमीन नहीं है, गुलाम रसूल हाफिज मिल्लत की जमीन है। मैं एक मुबालगा आराई की बात ना करूं, मैंने देखा है कि यहां पर बड़े बड़े जलसों में बड़े बड़े जय्यद मुफ्ती बैठकर कुर्ता और लुंगी में तकरीर समात किया करते हैं। ऐसी जगह पर बोलना आसान काम है, लेकिन फिर भी गुलाम गुलामी का पट्टा लपेटकर अपनी गुलामी का सबूत देने के लिए हाजिर है। थोड़ी देर आइए हम और आप मिलकर बारगाह रिसालत में एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि कौन सी डिक्शनरी ऐसी उठाऊं, कौन सी लुगत लेकर के आऊं, किस लाइब्रेरी की अलमारियों को छानूं, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाऊं, कहां से वो अल्फाज लाऊं जिसके सदके में कायनात बनी उनकी बारगाह में पेश करूं। अल्लाह अल्लाह, अरे क्या कहना भाई, वाह वाह वाह। जिस रसूल हाशमी के बारे में अरे वाह वाह वाह, अल्लाह रब्बे कायनात ने मिदहत की हद कर, अरे मुकम्मल कुरान नाज़िल कर दिया। अब किसकी हिम्मत और जुरात सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जो उस हबीब की तारीफ कमा हक़हू बयान कर सके, किसकी हिम्मत जो हक के मिदाद अदा कर सके। जब इस पर मेरी नजर दौड़ती रही, फिक्र करता रहा, इन उलमाए किराम की जूतियां सीधी करता रहा, तो इन्हीं उलमाए किराम ने बयान किया, बताया कि जिस रसूल हाशमी की तारीफ के लिए अंजुम रज़ा हक्कानी तू हाजिर है, आज से 1400 साल पहले बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े मुफक्किर, बड़े बड़े दानिशवर, बड़े बड़े इल्म व अदब के माहिरीन कलम तोड़ कर कहते हैं कमा हक़हू, मुस्तफा की तारीफ किसी से नहीं हो सकती। अगर मुस्तफा की कामिल संविधान कोई कर सकता है, कोई तारीफ कर सकता है, तो वो किसी यार की जात नहीं है, परवरदिगार की जात। वाह वाह, बड़े बड़े मुफ्ती हुए, बड़े बड़े आलिम हुए, डंके की चोट पर हक्कानी बोल रहा। सुनिए, उलमाए किराम की अंजुमन में जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। बड़े बड़े हुए, बड़े बड़े दानिशवरान पैदा हुए, बड़े बड़े हिम्मत वाले पैदा हुए, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने हक के मिदाद अदा क्या कहना, हक अदा कर दिया। हाय हाय, तवज्जो चाहिए आपको, क्योंकि आप बेदार रहेंगे तो सब बेदार रहेंगे। अब तो मुझसे ज्यादा आपकी जरूरत मोहब्बत के साथ वो आप बेदार रहेंगे तो इंशाअल्लाह मैं क्या कहना दूंगा। भाई, और फिर मुझे इस चीज की परवाह नहीं होती कि मैं कब तक बोलूंगा। मेरा नबी जब तक चाहेगा तब तक बोलूंगा, बेशक, और तब तक के कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकता जब तक कि मेरे आका की मर्जी शामिल हाल हो। क्या कहना, मोहब्बत से अगर आप सुनेंगे 2 घंटे की तकरीर आधे घंटे में नहीं 10 मिनट में करके मैं खत्म कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ क्या बात है, वाह वाह, कि इतनी बड़ी बात को इतनी बड़ी कैसे करना है और इतनी बड़ी बात को इतनी बड़ी कैसे करना है, लेकिन ये बात दुनियादार की होती तो इतनी से इतनी करता। ये हबीब परवरदिगार की है, इतनी से इतनी, इतनी से इतनी मेरी क्या औकात। मैंने अर्ज किया, मौला मैं तेरे हबीब की तारीफ करूं तो कैसे करूं। अल्लामा बदरुल इस्लाम साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, पूरी शान सदारत के साथ मंच पर है। न जाने कई साल का तजर्बा होगा, न जाने कितने खतीब को, न जाने कितने उलमा को, न जाने कितने शोरा को इन्होंने इनवाइट किया होगा, उनकी आला से आला तरीन गुफ्तगू समात की होगी, लेकिन ये जानते हैं कि कितना भी आला कोई बोल जाए, मेरा हबीब इतना आला है कि आला के अलिफ के नीचे की नोक के बराबर भी कोई पहुंच, कितना भी आला बोले, कितनी भी लाजवाब किताब तकरीर कर ले, लेकिन हाँ अदा नहीं कर सकता। दिल परेशान, दिल बेचैन, घबराहट सी हो रही है,
कुरान तो पढ़ा है, हजरत हसन की जिंदगी तो पढ़ी है, हजरत शहजादी को भी तो पढ़ा है, हजरत इमाम बुसीरी को भी तो पढ़ा है, और तमाम अकाबरीन इल्मे किराम को भी पढ़ा है, वक्त के मुजद्दिद सरकारे आला हजरत को भी पढ़ा है। इन लोगों ने तो इतना कह दिया है कि हमारी रसाई वहां तक नहीं है। जब इन लोगों की रसाई जहां तक है, जहां इन लोगों की रसाई दम तोड़ देती है, मेरे आका की मुस्तफाई उससे कहीं ज्यादा आला है। शुरू हो जाता अल्लाह अकबर कबीरा। तो उस रसूले हाशमी की बारगाह में खराजी अकीदत पेश करूं तो कहां से? जाहिद भाई बोलूं तो कहां से बोलूं? क्या अल जामियतुल अशरफिया की लाइब्रेरी को छान डालो? दिल कहेगा फिर भी हक अदा नहीं हो सकता। जामिया सर पहुंच जाओ, फिर भी दिल कहता है कि हक अदा नहीं हो सकता। मैंने कहा मतलब क्यों पूछ रहा है? शेख सादी को पढ़ ले। शेख सादी कहते हैं या साहिबुल जमाली व या सय्यदुल बशर मिन फतहुल मुनीर लक़द नुफ़िरल क़मर ला युमकिनु सनाओ कमा काना हक़हु बाद खुदा बुजुर्ग तुरी किस्सा। नारे तकबीर, नारे रिसालत और जारी का सबूत दो यारो। जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ाने सरकार हाफिज़े मिल्लत, फैज़ाने सरकार आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मैं कश्मकश में पढ़ा रहा, मैंने जाहिद भाई से पूछा आपने आजमगढ़ की यूनिवर्सिटी में, ऐसी अदब वाली यूनिवर्सिटी जहां पर बड़े बड़े लोग निकले हैं, जहां से डायमंड पैदा हुए, कौन से डायमंड? इल्म के डायमंड पैदा हुए। वो दुनियावी डायमंड के तो इल्म की डायमंड वालों के सामने कोई औकात ही नहीं है। खुदा की कसम दुनिया के तमाम डायमंड कदमों में ला कर रख दो और एक आलिम दीन की इल्म के बराबर उसको तोड़ने की कोशिश करो, कयामत तक के तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन बराबर नहीं हो सकता। हमें जब दुनिया की सारी दौलत, दुनिया की सारी सरवत, दुनिया की सारी शय एक अदना तालिबे इल्म के बराबर नहीं हो सकती, तो बताओ मुस्तफा की बराबर कैसे हो सकती है? मेरे नबी के बराबर कैसे हो सकती है? अरे वाह वाह, कि मैं कैसे बोलूं? अरे मैं क्या कहूं? क्या कहना? शायरी तो ये भी करते हैं, शायरी तो हम भी करते हैं, शायरी तो इन्होंने भी की है, हजरत गाए बगाए करते होंगे, लेकिन कहूं तो क्या कहूं, बोलूं तो क्या बोलूं? आप बताइए क्या बोलूं? आजमगढ़ की सरजमीन पर रहने वालों, मैं जानता हूं खामोश हैं, लेकिन इल्म का जखीरा सुनिए। अच्छे अच्छों की बोलती बंद करती ही है यहाँ की आवाम। तो हम जैसे नाकारा इंसान की क्या हैसियत है? लेकिन कुछ हैसियत हो चाहे न हो, गुलाम रसूल की हैसियत की अगर नजर से देखा, क्या कहना? वाह वाह, तब दुनिया की सारी हैसियतें दम तोड़ती है। आशिक रसूल की हैसियत वही से उरूज की तरफ रामगढ़ हो जाती है। सुभान अल्लाह। मैं ये अर्ज कर रहा था, मैं ये अर्ज कर रहा था कि बोलूं तो कहां से बोलूं? क्या मैं ये कहूं आमना की गोद में है एक सरापा नूर का? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जिंदा होकर जिनका दिल जिंदा होता है ना, उनकी धड़कनें मदीना मदीना की सदाएं लगाती हैं। उलमाए किराम तशरीफ फरमा। बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू कहाँ से शुरू करता हूँ, कहाँ खत्म करता हूँ, आपको पता तक नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा आगाज भी अलग अंदाज का है और मेरा खत्म और इख्तिताम भी अलग तरीके का है। अब आपको फैसला करना है किस अंदाज से सुनना है। आमना की गोद में है एक सरापा नूर का। नहीं समझे आप? समझते तो मचलते। जाहिद भाई आप समझे, थोड़ा सा आप समझ जाएंगे तो ये आपकी आवाम है। मैं तो दूर से आया हूँ, आप जल्दी समझा सकते हैं। भाई जो करीब होता है वो ज्यादा जानता है अच्छी तरीके से कि कहाँ से दबाना है, कौन सा रिमोट पकड़ना है, कौन सा बटन दबाना है। आमना की गोद में है एक सरापा नूर का, एक सरापा नूर का, किया कि रगले
की रहले पाक पे कुरान रखा नूर का, एक सरापा नूर का, एक सरापा नूर का। हमें आवाम नहीं उलमा नवाज रहे हैं, सुभान अल्लाह। और जब ये नवाजते हैं तो किस्मत में 4 चांद नहीं 1000 चांद लगते हैं। आगे आगे माशाअल्लाह 1000 चांद लगते हैं, इसलिए कि हजारों हदीसें पढ़कर हजारों चांदों की रोशनियों को इन्होंने इकट्ठा किया। तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ, शेर सुनिए। आमना की गोद में है एक सरापा नूर का, आज तक इब्लीस भी से राज को समझा नहीं। अगर समझा होता तो भगाया क्यों जाता, गेट आउट क्यों किया जाता, नो एंट्री के लिए बोर्ड क्यों लग जाता उसके लिए, समझा ही नहीं। आज तक इब्लीस भी इस राज को समझा नहीं, आज तक इब्लीस भी इस राज को समझा नहीं। किया तमे आदम खाकी का सजदा, आदम खाकी का सजदा, ही था सजदा नूर का। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान का अल्लाह, सजदा ही था सजदा नूर का, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बरकतें अता फरमाए। वाह वाह, आदम खाकी का सजदा हाय, हाय। ही था सजदा नूर का। लाऊं तो कहां से लाऊं अल्फाज, बोलूं तो कहां से बोलूं, लिखूं तो क्या लिखूं, कलम को जुम्बिश दूं तो कैसे दूं, कलम को कागज पर रखकर चलाना शुरू करूं तो किस अंदाज में। इसलिए मैं चलाने से कासिर हूं, इसलिए मैं परेशान हूं कि मुझसे पहले हजारों ने ऐसी शायरी कर दी है कि उनकी शायरी को पढ़ पढ़ कर आज लोग शायर बन गए। क्या कहना, क्या कहना? फिर मैं क्या कहूं। आला हजरत ने कहा कुछ इस तरह अंजुम रज़ा, अहले फहम फरासत यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। वक्त नहीं, वरना इतने शेर सुना देता कि आप अपने आप को शेर समझने लगते हैं। हाँ, क्योंकि ये मशीन जब गर्म होती है ना तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका मदीने से करम करते हैं, और जब वहां से करम होता तो यहाँ गर्म होता। जब गर्म ना होता मामला तब फिर जानते हैं शेर बनते नहीं निकलते। फैक्ट्री बन जाता हूं मैं शेर, और मैं निकालता नहीं हूं, मेरा नबी कर्म करता जाता है, अशार बनते जाते हैं। सुभान अल्लाह। और नात वही पढ़ता है जिसे मेरा नबी तौफीक दे दे। सरकार गौसे आदम, आप तो बड़े खुशनसीब है, सरकार गौसे आदम जो इमाम हुसैन की औलाद है, हसनी हुसैनी औलाद है। इमाम गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी महफिल में मेरे जिक्र की महफिल में कोई शख्स उस वक्त तक आ नहीं सकता जब तक कि अब्दुल कादिर जिलानी की मर्जी शामिल न हो। ये कौन कह रहा? मेरे नबी के नवासों का बेटा, जिससे दुनिया ताजदारे विलायत के नाम से जानती है, पीराने पीर के नाम से जानती है, जिसकी अज़मत और ताकत का आलम यह कि अगर कब्रिस्तान के एक कब्र को ठोकर मारे तो हजारों मुर्दे उठ जाए। वो फरमा रहे हैं कि कोई भी उस वक्त तक मेरी महफिल में नहीं आ सकता जब तक कि मेरी मर्जी शामिल हाल ना हो, जब तक कि मेरी मंशा ना हो, जब तक कि मैं न चाहूं। तो जब मुस्तफा के लाडले की मर्जी के बगैर कोई उनकी महफिल में नहीं जा सकता, तो बताओ मुस्तफा जाने रहमत की महफिल में कैसे जा सकता? ये तो हमारा नसीब है कि मुस्तफा जाने रहमत हम सबके आका ने हमें अपनी महफिल में अपना जिक्र सुनने और सुनाने के लिए इकट्ठा किया। अल्लाह तआला का एहसान है, हम मुबारकबाद पेश करते हैं। आला हज़रत ने कहा कुछ इस तरह अंजुम रज़ा, आला हज़रत ने कहा कुछ इस तरह अंजुम रज़ा कि तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का, एक सरापा तू है
घराना नूर का। तारीफ करूं तो क्या करूं, लफ्ज लाऊं तो कहां से लाऊं, कौन सा वर्ड लेकर के आऊं, कौन से लफ्ज का इंतखाब करूं जो नबी की बारगाह में बतौर खिराज पेश कर सकूं। दिल कश्मकश में पड़ा रहा, बेचैन रहा। हजरत अल्लामा बदरुल इस्लाम साहब क़िबला की बारगाह में मैंने दस्तबोसी करते हुए अर्ज किया, हुजूर मैं अपने आका की तारीफ करना चाहता हूँ। कब मेरे बस की बात नहीं, मैं क्या करूँ, मेरे बस की बात नहीं। मैंने और तमाम उलमाए किराम की तरफ तवज्जो की और उनसे अर्ज किया, हुजूर मैं नबी के कौनैन की तारीफ में कुछ चंद अल्फाज इस्तेमाल करना चाहता हूँ, बताइए जरा कौन से लफ्जों को इस्तेमाल करूँ। आजमगढ़ की यूनिवर्सिटी में बैठने वाले लोग सारे हमारे अकाबिरीन उलमा भी ये कह उठे कि हम क्या कहें, ये किसी दुनियादार की बारगाह लगी, हबीब परवरदिगार की बारगाह है, हम क्या लिखे, हम क्या बताएं। फिर मेरी निगाह बरेली पहुंची और इमाम इश्क मोहब्बत की बारगाह में मेरी निगाह पहुंची और पहुंचने के बाद आलम तसव्वुर में अर्ज किया है, मेरे आका आला हजरत जा रहे हैं क्या। अच्छा, मेरा मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोग सुनने के मूड में नहीं है, लेकिन मैं भरपूर सुनाने के मूड में हूं, इसलिए जहां जाता हूं तो अपना हक अदा करके आता हूं। ये बात तो तय है कि नबी की सना हमद की मिदहत की कोई ये कहे कि हम हक अदा कर देंगे, मिदहत नबी का हक कोई नहीं अदा कर सकता। हाँ, अपना वक्त जरूर देंगे। तवज्जो रहे, मैंने अब किया है मेरे इमाम आला हज़रात, मैं नबी की तारीफ करना चाहता हूँ तो सरकारी आला हजरत ने पुष्ट पनाही करते हुए फरमाया नबी की तारीफ करना चाहता है। मैंने कहा हाँ इमाम, मैं नबी की तारीफ करना चाहता हूँ। तब बरेली का इमाम बोल पड़ा, कहता क्यों नहीं, सबसे आला वो आला हमारा नबी। जरा मचल कर बोले तो मैं आगे बढ़ूं। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। कर्म बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। सब चमक वाली उजलों में चमका किए, अंधेशीजों में चमका हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उन ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। मैंने कहा आला और तारीफ करना दिल चाह रहा है, अपनी जबान में नहीं, आप ही की जबान में। तो आला हज़रत कहते हैं, कहता क्यों नहीं, उनकी महक में दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कुचे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। मैंने अर्ज किया इमाम और आगे बढ़ना चाहता हूँ तो आलम तसव्वुर में पुष्ट फनाई फरमाते हुए बरेली से इमाम इश्क मोहब्बत ने सीने पर हाथ रखकर कहा, यूं बोल ले सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस ऐब तनाही से है बरी, है राहू मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सोखनीस में रुक गए आला हज़रात, कलम लफ्ज़ बरंदा हो गया, क्या लिखो, ठहर गया कलम। आला हज़रत कहते हैं सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस ऐब तनाही से है बरी, है राहू मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, है राहू मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, है राहू मेरे जाने आलम कहूँ कोई बात नहीं है, मेरे आका तेरे कदमों का सदका है ये आलम। ए मेरे आका रहमतुल्लिल आलमीन को तू ना होता तो कुछ ना होता, हमें रब की रहमत तक न मिलती। कहूँ तो क्या कहूँ, हालात भी परेशान है, लिखूं तो क्या लिखूं, कहूँ तो क्या कहूँ। कहते तेरे तो ऐब वस्फ़ तनाही से है बरी, है राहू मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, है राहू मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। रहबर कहूँ तो नहीं बात बनी, जो है पेशवा कहूँ तो नहीं बात बनी, हमारा आका कहूँ तो भी बात नहीं बनी, हक नहीं अदा हुआ। कहूँ तो क्या कहूँ, क्या बोलूँ, क्या लिखूं आका की बारगाह में। तो इमाम इश्क मोहब्बत का कलम आजिज रह गया और इश्क में कलम को चुंबिश देते हुए तोड़ कर रख देते हैं। ये लिखते हैं ए मेरे आका आला हज़रत, क्या लिखा आपने, ये लिखते हैं, कहते हैं हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान मेरे, आप नहीं बढ़ेंगे तो मैं भी यही अटका रहूंगा, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान मेरे शाह, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। फिर आला हज़रत ने कलम रखते हुए कहा, आला हज़रत कहते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह क्या क्या कहूँ तुझे। नहीं बढ़े आप, अभी नहीं बढ़े आप, अगर बढ़ जाए तो मैं भी बढ़ जाऊं।
आप जिंदगी तो क्या समझते हैं? आप अगर हाफिज़े मिल्लत के दयार में रहते तो मैं एक मखदूम में कछोचा के दयार में रहता हूँ। अब करो बराबरी, बोलो। अब समझ में आया कि नहीं? बोलो बोलो, जोर से बोलो ना, और मोहब्बत से। हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। हैरान हूं मेरे शाह, समझे ही नहीं वरना मचल मचल जाते। हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूं तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यारों अपने हाथों को उठा के जवाब दो नारे का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, फैज़ाने सरकार आला हज़रत, फैज़ाने सरकार हाफिज़े मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा, वाह वाह। मैंने कहा आला हज़रत और कहा बनी मेरी मजाल नहीं गया। अहमद रज़ा का कलम अब नहीं चल पाएगा। कलम की ताकत खत्म हो गई, अब आगे नहीं चलेगा। मैंने कहा थोड़ा सा और, थोड़ा सा आगे बढ़ाने का। नहीं अब नहीं चलेगा, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इसने कर दिया, बात ही खत्म कर दी, मामला ये डिस्कनेक्ट कर दिया यहाँ से। अब कहा नहीं कुछ नहीं होगा, अब इससे बढ़कर क्या कहूँ, क्या कहूँ, क्या कहूँ। ला युमकिन सनाओ कमा काना हक़्क़ुहु, बाद खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। खुदा के बाद जो कुछ है सब कुछ मेरे मुस्तफा का है। सारी खुदाई मुस्तफा की है। अल्लाह फरमाता महबूब अगर तुझे पैदा करना मेरा मकसद ना होता तो मैं अपनी रूबूबियत को भी ना जाहिर करवाता, ये भी ना बताता किसी को कि मैं खुदा हूँ, ये भी ना बताता कि मैं क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड हूँ, ये भी ना बताता कि मैं अल्लाह हूँ, ये भी ना बताता कि मैं माबूद हूँ। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके में ही ये पता चला कि अल्लाह है। अगर आपको लग रहा है कि अंजुम रज़ा है तो मुस्कुराकर बोल दीजिए, और लग रहा है कि खाली आवाज आ रही कोई है नहीं तो भी मुस्कुराकर बोल दीजिए। इसलिए नबी का जिक्र वही लोग करते हैं जिन्हें नबी अता करते हैं। जोर से जोर से जोर से। जब पेट से उलमा मुस्कुराते हैं ना तो समझ लो तायीद हो गई है, फिर टेंशन फ्री। वरना बहुत डर लगता है कहीं कौनो हजरत टेंशन में ना आ जाए, कहीं जलाल में ना होता भी। बड़े बड़े लोग कांपते रहते हैं, मिंबर है किसी के बाप का स्टेज नहीं है, रसूले पाक का स्टेज है। बड़े बड़े थरथराते रहते हैं। उलमा मुस्कुरा रहे हैं, हिम्मत बढ़ी, अब और आगे बढ़ता हूँ। जरा देखें, मैंने कहा आला हजरत तो और आगे बढ़िए और लिखिए मुझे, और आप मुझसे ना कहलवाइए, आप मुझे मशवरा भी मत दीजिए, आप खुद ही कहिए। तो कहते अब कुछ नहीं, जो तूने आयते करीमा भी पढ़ी है ना, अल्लाह ने तसव्वुर मैंने किया, हाँ मैंने अर्ज किया, हाँ अल्लाह का उसी का सदका मांग ले। मैंने कहा मुझे तो तरीका नहीं आता, ए आका आला हज़रत कैसे मांगू कैसे मांगू। तो आला हज़रत कहते हैं कहो 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 क्या। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। अगर आगे नहीं बढ़ोगे तो मैं बहुत कीमती कीमती बातें छोड़कर चला जाऊंगा, नहीं बताऊंगा। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक चमक तुझसे पाते हैं। एक हाइड्रोजन जला, अंजुम रज़ा आगे चला, एक हाइड्रोजन जला, स्टेज जगमगा उठा। एक हाइड्रोजन की कैपेसिटी का आलम ये है कि चलो वहां रहो, चमकाए यहां तक है। मुस्कुरा के चल वहां रहो, चमक लोग यहाँ रहे हैं। अच्छा कैसे आपको पता चलता मैंने काला कपड़ा पहन रखा है, कैसे आपको पता चलता मेरे ताज में चमकीले नग लगे हुए हैं, कैसे पता चलता हजरत का रुमाल ब्राउन कलर का है, कैसे पता चलता अल्लामा शकील मिसबाही के सर पर अशरफी ताज है। पता चला एक लाइट ने सबका राज खोल दिया। बोलो पता चल गया ना। अरे जाहिद आजमी साहब का नाम लोगों ने बहुत सुना होगा, लेकिन लाइट न होती अंधेरा होता तो कैसे पहचान पाते? पहचान पाते? बोलो थोड़ा ज़ौक़ और बेदार करो, मुस्कुरा कर बोल दो।
हाँ सुभान अल्लाह जो कहता है एक बार अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ वो जन्नती हो जाता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बरेली की आला हजरत भी नहीं कह रहे। हाँ ये खुद साहिब कुरान मेरे आका फरमा रहे हैं। वाह वाह। फरमाते एक बार सुभान अल्लाह कहने से अल्लाह जन्नत में एक पेड़ लगा देता है। वो पेड़ अल्लाह की बारगाह में दुआ करता, मौला जिसने तेरी बाकी बयान की है, तेरे हबीब का जिक्र किया है, उसे जन्नत में भेज दे। अब बताओ दुनिया का कोई इंसान अगर तुम्हारे लिए दुआ करता तो आपको डाउट होता कि पता नहीं कबूल हुई कि नहीं हुई, पता नहीं कि एक्सेप्ट हुई कि नहीं हुई, लेकिन जन्नती पेड़ दुआ करे तब बोलो कबूल होगी कि नहीं होगी? तो अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको कहना क्या, समझदार आप हैं, इशारा समझदारों के लिए काफी होता है। हज़रात मैं आगे बढ़ता हूँ। एक खाइलोजन ने सबके चेहरे को आया कर दिया। अंजुम रज़ा हक्कानी ये है, अल्लामा बदरुल इस्लाम ये है, शकील अहमद मिसबाही साहब ये है, साकिब आज़मी साहब ये है, कमर आलम मिसबाही साहब ये है। ये तमाम लोगों के चेहरे के ऊपर से पर्दा हटा दिया, सिर्फ एक खाइलोजन जला था। अल्लाह रब्बे कायनात से न जाने कितने हजारों साल पहले, यानी अपने महबूब को सबसे पहले नूर बना दिया। बना तो बहुत कुन मोहम्मद आता, ए मोहम्मद हो जाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा हो जाओ तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर वजूद में आ गया। फिर अल्लाह ने फरमा दिया कोई एतराज न करे, हाफिज़े मिल्लत को आजमगढ़ की धरती पर भेज दिया, कोई एतराज न करे। कुरान में नाजिल करते रहो, बता देना कि ये नूर कहीं और का नहीं है, खुद खुदा का नूर है, खुद परवरदिगार का नूर है। और अल्लाह ने फरमा दिया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। भाई लोजन का काम क्या है? बोलो जोर से बोलो ना, शर्माते क्यों? शर्माना तो भाई निकाह के वक्त जाया जाता है ना। मैंने देखा है कुछ लोग बेचारे इतने बड़े बेहया कुछ होते हैं, दिन भर गाली बकते रहते, लेकिन उस दिन शराफत कर ला आज हटेगा नहीं जाएगा। खाना खाने जाएगा तो वहां भी लगाया रहेगा। बहरहाल अगर टॉपिक के वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता मैं, तवज्जो के साथ सुने। तो अल्लाह रब्बे कायनात ने इंसान को अक्ल दी, हाइलोजन बनाया और एक हाइलोजन से पूरा पिंडाल रोशन कर दिया। बोलो हुआ कि नहीं? ये हाइलोजन करीब में है तो ज्यादा चेहरा आया हो रहा है, वहां होता तो भी लाइट होती कि नहीं होती? बोलो होती कि नहीं होती ना? अल्लाह ने किसे पैदा किया? लाइट को, नूर को, रोशनी को। फरमाया कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक की आ गया अल्लाह की जानिब से नूर, व किताबुम मुबीन और रोशन किताब। तवज्जो रहे, नूर का मतलब अगर हजरत अल्लामा बदरुल इस्लाम साहब कबीरा मक़दसिल्लहुल आली व नूरानी वल इरफानी से आप पूछे तो हजरत बताएंगे नूर का मतलब होता है लाइट, लाइट का मतलब होता है रोशनी, रोशनी का मतलब होता है उजाला कर देने वाली चीज। अगर मैं घबराना कहीं से, अगर मैं कहीं से प्लेटफॉर्म से खिसकने लगा, ये उलमा रहबरी फरमाए, गलती तो सबसे होती है और इब्ने आदम से तो होनी गलती होगी नहीं तो सुधार आएगा कैसे? डांट फटकार पड़ेगी नहीं तो निखार आएगा कैसे? मुस्कुराकर बोलो मैं अपना काम कर रहा हूं, ये अपना काम करेंगे, आप अपना काम करते रहे। अल्लाह ने अपने नूर को पैदा फरमाया, नूर को पैदा करने के बाद अल्लाह रब्बे कायनात ने फरमाया महबूब तेरे साथ साथ मेरा कलाम भी जाएगा, तू भी रोशन, मेरा कलाम भी रोशन। अब अल्लाह ने अपने नूर को पैदा फरमाया और अपने कुर्बे खास में रख लिया। ए महबूब तुम मेरे पास रहो, ए महबूब तुम मेरे पास रहो। बड़ी तेजी के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बड़ी तेजी के साथ गुफ्तगू को खत्म भी करना है। मैं जानता हूँ कि जलसा 5 बजे तक चले वो कामयाब नहीं होता, जलसा 1 बजे तक चले वो कामयाब है, लेकिन शर्त ये है कि कोई एक कामयाब हो उठ जाए, है ना। इसलिए कुछ जरूरी बातें भी करनी है, तवज्जो के साथ सुने। हजरत तशरीफ फरमा है कि सदारत में बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कुछ बातें रखना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बे कायनात ने अपने महबूब को अपने कुर्बे खास में रख लिया। महबूब तुम मुझे देखते रहो, मैं तुम्हें देखता रहूं, तुम मुझे देख देख के चमकते रहो, मैं तुम्हें देख देख के चमकाता रहूं।
दुनिया के लोग ऐसा भी कहे चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका। नारे का आदि नहीं हूँ, नारा लगाने की कोई जरूरत भी नहीं है। नारा खोखला हो तो मुझे मजा नहीं आता, दमदार हो, ईमानदार हो, सच्चा हो तो मजा। देखो समझदार कितने हैं। हजरात तो मैं ये अर्ज कर रहा था, अपने कुर्बे खास में रख ले महबूब, तुम मुझे देखते रहो, मैं तुम्हें देखता रहूं। अल्लाह रब्बे कायनात ने बड़ी तकरीर को मैं शॉर्ट कर आपके सामने रख रहा हूं। अल्लाह रब्बे कायनात ने फरिश्तों से हुक्म फरमाया, हे फरिश्तों, मैं अपना जमीन पर खलीफा एक नायब बनाना चाहता हूं, भेजना चाहता हूं, पैदा करना चाहता हूं। तो फरिश्तों ने अर्ज किया, हे मौला, क्या हम तेरी इबादत के लिए काफी नहीं? क्या हम तेरी माबूद, तुझे माबूद कहने के लिए काफी नहीं? हे मौला, क्या तेरे सजदे के लिए हम काफी नहीं? क्या तेरे आगे झुकने के लिए हम काफी नहीं? क्या तेरी तस्बीह बयान करने के लिए हम काफी नहीं? क्या तुझे पाक कहने के लिए हम काफी नहीं? तो मौला ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अलगरज और आगे बढ़ते हैं, इसकी तफसील में जाऊंगा तो घंटों और लग जाएंगे। मैं जानता हूं, जो अल्लाह ने फरमाया जो मैं जानता हूं वो तुम फरिश्तों नहीं जानते। अलगरज हुक्म हुआ आदम का पुतला तैयार किया जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया गया। तवज्जो के साथ सुनिए, नूर पर तवज्जो रहे, लाइट पर तवज्जो रहे, हाइलोजन की रोशनी पर ध्यान रहे। मैं कहना क्या चाहता हूं बात समझ में आ जाएगी। हजरत गिरामी सुनिए, अल्लाह रब्बे कायनात ने आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को बनाने के लिए हुक्म दे दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा तैयार हो गया, हजरत आदम पुतला तैयार हो गया। अब अल्लाह ने हुक्म दिया, ए आदम की रूह चल और आदम के जिस्म में दाखिल हो जा। किसकी रूह? बाबा आदम की रूह। बाबा हम सबके अब्बा आदम अलैहिस्सलाम, हम सबके वालिद मोहतरम सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम की रूह पाक को अल्लाह ने हुक्म दिया, ए आदम अलैहिस्सलाम की रूह, ए आदम की रूह, जिसमें आदम में प्रवेश कर जा, एंट्री कर। हुक्म रब्बी को बजा लाते हुए हम सबके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह चली, जिसमें आदम तक पहुंची और करीब पहुंचने के बाद अंदर प्रवेश करने लगी। अभी अंदर प्रवेश किया था, अभी अंदर दाखिल हुई थी, जिसमें आदम में पहुंची थी, पलटकर घबराकर वापस आ गई। तवज्जो है? अगर आप लोग थोड़ा सा पुष्टपनाही कर देंगे तो इंशाल्लाह मैं अपनी बात कह ले जाऊंगा। पहुंची रूह और पलट कर वापस आ गई। आलम तसव्वुर में मैंने अपने बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह को अपनी तरफ मुखातब करते हुए अर्ज किया, ए मेरे अब्बा जान की रूह पाक, वापस पलटने का सबब, वापस पलटने की वजह, क्या वजह है, पलट कर वापस क्यों आ गई? जवाब आता है, आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में अंधेरा है। अंधेरा नहीं समझे आप? समझते तो मचल जाते, समझते तो मचल जाते। समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ तो समझाना बेवकूफी है, क्योंकि यहाँ तो सबके सब समझे समझाए। हाफिज़े मिल्लत ने ऐसा समझाया है, जाहिर भाई जल्दी आएंगे तो और अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बड़ी धुआंधार निकाबत हो रही थी, मैंने बहुत कम सुना, इंशाल्लाह फिर सुनेंगे कभी। मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। पलट कर क्यों आई? जवाब आया, आदम के जिस्म में अंधेरा है। अल्लाह ने फरमाया पलट कर क्यों आई? अंधेरा है मौला, आदम के जिस्म के साथ मेरा गुजर बसर नहीं हो सकता, आदम के साथ मैं नहीं रह सकती, हजरत आदम के जिस्म के साथ मैं नहीं रह सकती, इस अंधेरे मकान के साथ मैं नहीं रह सकती, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। ए मौला, मुझे घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, कर्ब जैसा महसूस हो रहा है। ए परवरदिगार, नहीं रह सकती इसलिए कि अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा। देख लिया अंधेरा, पलट कर वापस आ गई। देख लिया, अच्छा किस निगाह से देखा होगा? कौन सी लाइट से देखा होगा? तो कहीं ना कहीं आपको कहना पड़ेगा कि आदम की रूह की जो आंख थी, आदम की रूह की जो आंख थी, वो भी कहीं ना कहीं मेरे मुस्तफा से रिलेटेड थी। देखा और पलट कर वापस आई। मौला ने फरमाया क्यों आई वापस? अंधेरा है मौला, नहीं रह पाऊंगी। कैसे रहूं?
नहीं रहना हो पाएगा मेरा। तब रब की मशीकत मुस्कुराती है, अल्लाह फरमाता है ए आदम की रूह, तुझे चैन देने के लिए, तुझे करार देने के लिए मैंने बहुत पहले अपने महबूब को पैदा फरमा दिया है, उसके नूर को वजूद अता कर दिया। अल्लाह ने अपने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर पाक को हजरत आदम की पेशानी में रखा, बतौर अमानत रखा, और फिर हुक्म दिया। आप देखो यहीं से मिलाद शुरू है मेरे मुस्तफा। मिलाद मनाने वालों, उनसे कह दो अबे तुम मनाओ या ना मनाओ, जहन्नम में जाओ। सबसे पहले मिलाद अगर किसी ने मनाया है तो अपने महबूब की मिलाद परवरदिगार ने मनाया है। अब जो परवरदिगार के वफादार बंदे होंगे वो मिलाद रसूल मनाएंगे, वो जश्न आमद रसूल का जुलूस निकालेंगे। हजरत मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, आगे तवज्जो के साथ सुनिएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी में नूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बतौर अमानत रखा, फिर हुक्म दिया फरिश्तों चलो सजदा करो। तवज्जो है ना, ये बोला सजदा करने के लिए क्यों कहा? कुछ और कह देता, ये कह देता फरिश्तों खड़े हो जाओ इबादत, फरिश्तों दुरूद पढ़ो। सजदा क्यों? सजदा रब को बहुत मकबूल है, सजदा रब को बहुत पसंद है। देखिए सजदे की अहमियत आप समझते चले गए। मैं वहां से शुरू किया मैंने सजदा, और अपने नबी की विलादत तक सजदे पर बोलूंगा इंशाल्लाह। देखिए तवज्जो के साथ। अब अल्लाह रब्बे कायनात ने हुक्म दिया फरिश्तों सजदा करो, तो फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म को बजा लाते हुए सजदा अदा किया, फौरन सजदे में चले गए। जितने फरिश्ते थे सब सजदे में चले गए, जितने फरिश्ते थे सबने सजदा कर लिया, सब सर्वत सुजूद सजदे में है। आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूर मुस्तफा जलवाबार है, और सब उसकी ताजीम के सजदे में मुस्तगरक है, डूबे हुए हैं। वो सजदा कर रहे हैं फरिश्ते, लेकिन एक ऐठा खड़ा था, एक टकरा खड़ा था, एक चकरा खड़ा था। अल्लाह ने फरमाया तू क्यों नहीं गया सजदे में, तू क्यों नहीं गया? अब जिन लोगों को घमंड है वो सुन ले, पहले किसी भी चीज में घमंड, सबसे पहले घमंड अगर किसी ने दिखाया तो इसी ने दिखाया, जिसकी बात कर रहा हूं। और घमंड की बुनियाद पर ही भगाया गया है। तवज्जो है ना? है? तू क्यों नहीं गया सजदे में? फरिश्ते सजदे में है। अल्लाह इब्लीस से कह रहा तू सजदे में क्यों नहीं गया? तो ये कह रहा अना खैरुम मिन्हु, ये आदम जो है ना मैं इनसे बेहतर हूं, मैं इनसे अच्छा हूं। जैसे ही इसने ये घमंडी अल्फाज इस्तेमाल किया है, वैसे ही अल्लाह ने कहा अच्छा तू मेरे नायब से बेहतर है, तू मेरे खलीफा से बेहतर है। तो सबसे पहले इनकार करने पर, सजदा न करने पर, रब का फरमान न मानने पर किसी मौलवी ने फतवा नहीं दिया था, बल्कि रब कायनात ने फरमाया था अब अवस्थक पड़ा वकाना मिनल काफिरीन। सिर्फ निकल जा नहीं कहा, निकल जा तू काफिर हो गया। क्या हो गया? काफिर हो गया। गेट आउट कर दिया। तवज्जो रहे, गेट आउट किया, भगाया, और भगाया तब ये रोते हुए भागता हुआ आया, सारा ऐश छिन गया, सारा आराम छिन गया, सारा सुकून छिन गया, सारी ये जो है इज्जतें चली गई, सारी अजमतें चली गई। जो फरिश्ते झूला झूलाते थे इब्लीस को, अब उन फरिश्तों का झूला नहीं मिलेगा, अब उनकी खिदमत नहीं मिलेगी, अब वो मोहब्बत से वैसे जैसे पेश आते थे वैसे नहीं पेश आएंगे। सब कुछ छिन गया, भगाया गया, तो रोता हुआ आया। आया कि नहीं आया? मिलाद से इनकार किया था, नबी के नूर की ताज़ीम से इनकार किया था, अल्लाह ने अपनी जन्नत से गेट आउट कर दिया। तवज्जो रहे, इशारा समझे। जितने लोग नबी के नूर की ताज़ीम से इनकार करेंगे, अपने बाप की तरह वो भी जन्नत से हमेशा के लिए गेट आउट करेंगे। इतनी नहीं मिलेगी, हाँ एक जगह मिलेगी जिसका नाम है नारे दोज़ख, जहन्नम, वहां मिलेगी। तो मैं आज कर रहा था, बड़ी तेजी से मैं बढ़ूं, अगर मैं एक एक स्टेप पर मैं अगर नुक्ते बयान करूंगा तो इतना वक्त हो जाएगा। हमारे स्टेज के उलमा बड़े जिम्मेदार हैं, ये कहेंगे कहाँ इस मौलाना को बुला लिया, इसने तो इस बात एक इतनी बड़ी बात को इतना बढ़ा दिया।
तो अल्लाह रब्बे कायनात ने अब आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया है, आदम अब दुनिया में जाओ। भेजा अल्लाह ने। बहुत सारे लोग कहते हैं आदम से खता हो गई। क्या आदम ऐसा है? अंबिया खता से पाक है। जो ऐसा अकीदा रखता है वो ईमान वाला नहीं हो सकता, वो खता हमसे नहीं हो सकती। रब की मर्जी थी, आदम तुम्हें दुनिया में जाना है और इस कायनात को यही नूर जो पेशानी में लिए हुए हो ना, इसी नूर से सजाना है, चमकाना है। थोड़ा और बेदार हो जाए तो मैं और आसान कर। हजरत आदम को दुनिया में भेजा। अब आदम को जब भेजा दुनिया में, अब इसका भी मामला बड़ा बहुत लंबा चौड़ा है। हजरत आदम कैसे आए, किसके साथ आए, कौन आया? शॉर्टकट में ये कह लीजिए कि हजरत आदम भी आए और हजरत हव्वा भी आई। हम सबकी माँ भी आई और हम सबके बाप भी। जब माँ बाप थे तभी तो हम आए, माँ बाप ना होते तो हम आते? बोलो आते? नहीं आते ना। हजरत आदम दुनिया में आ गए। सबसे पहले किसानी काश्तकारी करने वाली जात का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम। ये हुनर, ये सलीका हमें एक नबी ने दिया, सुभान अल्लाह। अब देखें, हजरत आदम आए, हजरत माई हव्वा आई और दोनों जब मिले, रब के हुक्म से मिले, रब के फरमान से मिले, रब के बताए हुए तरीके से मिले, तो नस्ल इंसानी को फरोग हासिल हो गया, नस्ल इंसानी बढ़ने लगी। हजरत शीश आ रहे हैं, हजरत जकरिया आ रहे हैं, हजरत दानियाल पैदा हो रहे हैं, हजरत याकूब आ रहे हैं, हजरत यूसुफ आ रहे हैं, हजरत सालेह आ रहे हैं, हजरत मूसा आ रहे हैं, हजरत इब्राहिम आ रहे हैं, हजरत इस्माइल आ रहे हैं, हजरत ईसा आ रहे हैं। अल-गरज़ 1,24,000 कमो पेश अंबियाए किराम दुनिया में आए और चमकते हुए आए। समझो रहे, चमकते हुए आए। आपका ज़ौक़ बेदार नहीं है, इसलिए मेरा दिल नहीं लग रहा। अगर आप बेदार हो जाए ना तो मैं इतनी तेजी से आप तक बातें पहुंचा दूं। अब वक्त वाकई में वक्त नहीं है, और उलमा के पास तो बिल्कुल वक्त नहीं होता। अगर काल अल्लाह काल रसूल अगर एक हदीस पढ़ाएंगे मदरसे में बैठकर, यहाँ से ज्यादा उसकी खुद इनसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह रब्बे कायनात के हुक्म पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए। औलादें हजरत आदम की पैदा होनी शुरू हुई और इतनी औलादें पैदा हो गई, इतनी औलादें पैदा हो गई कि जिधर देखो उधर आदमी, जिधर देखो उधर आदमी, जिधर देखो उधर आदमी। इब्लीस भी आया और ये कहते हुए आया, दे मौला गेट आउट तो तूने कर दिया मुझे, लेकिन मैं इन्हीं में से किसी को फिरौन बना दूंगा, किसी को नमरूद बना दूंगा, किसी को मैं शैतान बना दूंगा। हे परवरदिगार, इन्हीं में से किसी को मैं अबू जहल बनाऊंगा, अबू लहब बनाऊंगा, उतबा और शैबा बनाऊंगा। अल्लाह का फरमान जारी होता है, तू अगर अबू जहल बनाएगा तो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह बना दूंगा। तू अगर फिरौन बनाएगा तो मैं मूसा कलीमुल्लाह बना दूंगा। अगर तू नमरूद बनाएगा तो मैं इब्राहिम खलीलुल्लाह बना दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा देखें, जितने लोग आए सब चमक करके आए, जितने लोग आए। अच्छा आगे बढ़ूं कि यहीं रोक दूं? बढ़ूं तो ऐसा लगना चाहिए कि आप लोग मुझे आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा न लगे कि आप लोग यहाँ से मुझे भगाना चाहते हैं। आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी आप सुनना चाहते हैं। अब बिला ताखीर शॉर्टकट गुफ्तगू करते हुए मैं ये कह लूं, अल्लाह रब्बे कायनात ने अपने महबूब को भेजा, हजरत आदम को भेजा। आदम जाओ दुनिया सजाओ। हजरत आदम ने हजरत आदम से शीश पैदा हुए, हजरत जकरिया पैदा हुए, हजरत दानियाल पैदा हुए, दीगर अंबिया किराम पैदा हुए, उनकी भी औलादें पैदा होनी शुरू हुई। अलगरज दुनिया सजती रही, दुनिया संवरती रही, दुनिया निखरती रही, दुनिया लाजवाब होती रही, दुनिया बेमिसाल होती रही, दुनिया रोशन होती रही। हजरत तवज्जो रहे, ये सब जितने पैगंबर आए सब चमक कर आए। जिसने चमकाया वो
कहां आए? वो तो अपने रब के कुर्ब में। एक दौर आता है नस्ल इंसानी में कहत साली का। कहत साली कहते हैं सूखे, अब सूखा पड़ जाना। अब सूखा किसको कहते हैं हजरत से पूछिएगा, किसी दिन तो बताएंगे। सूखा पड़ गया, प्यास की शिद्दत से लोग तड़पने लगे, पानी तलाश कर रहे थे, दरिया नाले जितने थे सब सूख गए, पानी का कतरा भी नजर नहीं आ रहा। किसी का बेटा प्यास की शिद्दत से तड़प रहा है, किसी का भतीजा प्यास की शिद्दत से तड़प रहा है, किसी का भांजा प्यास की शिद्दत से तड़प रहा है, किसी की माँ की जुबान प्यास से बाहर आ रही है, किसी का बाप आखिरी सांसें ले रहा है। अल्लाहू अकबर कबीरा। तब तमाम इंसानों ने मिलकर रब की बारगाह में दुहाई लगाई, ए मौला कोई तो ऐसा भेज दे जो हमें आकर प्यास की मुसीबत से छुटकारा दिला दे। तो रब की मशीयत मुस्कुरा उठी और आकाला में कुर्बे इलाही में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करने लगे, ए मौला देख तेरे बंदे परेशान है, देख तेरे बंदे परेशान हैं, प्यास की शिद्दत से तड़प रहे हैं। ए परवरदिगार मुझे भेज दे ताकि उंगलियों से चश्मा जारी कर दूं और इन्हें कयामत तक के लिए सैराब कर दूं। अल्लाह फरमाता महबूब जाना तो है ही, चले जाना, चले जाना, चले जाना, लेकिन अभी ठहरो, मेरे पास रहो, मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे देखते रहो, तुम मुझे देख देख कर चमकते रहो, मैं तुम्हें देख देख कर चमकाता रहो। हजरते किरामी, अब हजरते आदम अलैहिस्सलाम की औलादों से दुनिया सजी हुई है, लेकिन लोग परेशान हैं प्यास की शिद्दत से। जब लोग दुआई देने लगे, मौला हमारी जानें बर्बाद हो रही है, हम मर रहे हैं, कोई तो सबब पैदा कर दे। तब रब के हुजूर हम सबके आका की रूह मचल कर अर्ज करने लगी, ए परवरदिगारे आलम मुझे भेज दे। अल्लाह फरमाता महबूब तुम्हें अभी यही रुकना है, तुम मेरे पास रहो। ऐसा करते हैं, तुम्हारे जाने की खबर लेकर हजरत मूसा को भेज देते हैं। मेरे आका ने दर्स नबूवत हजरत मूसा को दिया और जब नबूवत का दर्स कंप्लीट हुआ, दस्तारे नबूवत बांध कर दुनिया में भेज दिया। अल्लाह ने फरमाया महबूब मूसा जाएंगे, ये बता देंगे कि वो आने वाले हैं और परेशानी का हल भी दे देंगे। हज़रत मूसा आए, देखा लोग प्यास की शिद्दत से तड़प रहे हैं, प्यास की शिद्दत से मचल रहे हैं, प्यास की शिद्दत से किसी का दम निकल रहा है। हज़रत मूसा ने अपनी लाठी उठाई और एक पहाड़ की चट्टान पर मारा। दुनिया ने देखा था कि जैसे ही हज़रत मूसा की लाठी पहाड़ की चट्टान पर पड़ी थी, अल्लाहू अकबर कबीरा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी की चोट से सब पहाड़ ने सीना फाड़ दिया और पहाड़ का सीना फटना था कि पानी का चश्मा बहने लगा। देखने वाले दौड़े पानी की तरफ, प्यासे दौड़े पानी की तरफ, परेशान हाल पानी के जरूरतमंद दौड़े पानी की तरफ। कुछ कोई पानी भर रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई पानी से नहा रहा है, कोई पानी बर्तन में इकट्ठा कर रहा है, कोई पानी के लिए एक रास्ता बना रहा है, कोई पानी का कुआं बना रहा है, कोई पानी को रोकने की एक जगह बना रहा है। हज़रात लोग हैरत थे कि आज इस पहाड़ से पानी निकला कैसे। लेकिन कुछ लोग थे जो पानी की तरफ दौड़े थे, लेकिन कुछ लोग पानी को निकालने वाले को देख रहे थे और देखते 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 करीब पहुंचे। ये न देखा पानी निकला कैसे, ये न देखा पानी भर कौन रहा है, ये न देखा पानी पी कौन रहा है, ये देखा कि पानी निकाला किसने है। निकालने वाले के करीब पहुंचे और पहुंचने के बाद पूछने लगे, चारों तरफ से घेरने के बाद टकटकी बांध कर देखते गए और पूछने लगे कहीं तुम वही तो नहीं। नहीं समझे, यही तो परेशानी है, समझ जाते तो फिर क्या बात। कहीं तुम वही तो नहीं जिनके लिए आदम ने ये कायनात सजाई है, ये बात हमको बताई है कि वो आने वाले हैं। हज़रत मूसा ने मुस्कुरा कर कहा था अपनी तमाम उम्मत से, अपनी तमाम कौम से कि लोगों इतनी हैरत से न देखो, मैं बताने आया हूँ कि वो आने वाले हैं। तो तमाम मूसा के हवारियों ने कहा था जब बताने वाले की ताकत का ये आलम है, लाठी मारे बाहर सीना फाड़ कर पानी देते, तो उस आने वाले की ताकत का आलम क्या होगा, उसके पावर का आलम क्या होगा, उसके इख्तियार का आलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद। ये तो मेरे मुस्तफा जाने रहमत
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से बहुत पहले के वाक़यात। बड़ी तेजी के साथ मैं विलादत बासादत तक पहुंचाता हूँ 10-15 मिनट के अंदर, इसलिए कि वक्त काफी अपनी तेजी से सफर कर रहा है और अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। आप देखें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही मारा तो लोगों ने पूछा कहीं तुम वही तो नहीं। हजरत मूसा फरमाते मैं वो नहीं हूँ, मैं तो ये बताने आया हूँ कि वो आने वाले हैं, मैं तो बताने आया हूँ कि वो आने वाले हैं। तो लोगों ने मुस्कुरा कर कहा था जब बताने वाले की ताकत का आलम ये है, जब बताने वाले के पावर का आलम ये है, तो उस आने वाले की ताकत का अंदाजा कैसे किया जाए। हजरात एक दिन ऐसा आता है, एक दिन ऐसा आता है, एक दिन ऐसा आता है कि कुछ लोग हैं जो परेशान हैं, परेशानी में मुब्तला हैं। किसी का बाप मर रहा है, किसी का बेटा मर रहा है, किसी का भतीजा मर रहा है, किसी का लाल मर रहा है, किसी का चचा मर रहा है। अलगरज के लोग मर रहे थे तब तमाम लोगों की रूह बेचैन हो गई। ए मौला ऐसे ही मरते रहेंगे तो नस्लें खत्म हो जाएगी। ए मौला कोई ऐसा भेज जो ये मरने मराने का सिलसिला बंद करे। ए मौला कोई तो ऐसा भेज जो हमारे मरे हुए लोगों को जिंदगी अता कर दे, मरे हुए जिस्मों में रूह फूंक दे। मौला कोई तो ऐसा भेज। तो उस वक्त भी हम सबके आका की रूह मछली थी। आका ने अपने रब के हुजूर अर्ज किया मौला देख तेरे बंदे कितनी बुरी तरीके से मर रहे हैं, ए मौला भेज दे ताकि मैं अपना दस्ते नबूवत इनकी पेशानी पे रखूं, इनकी गर्दन पे रखूं, इनके सीने पे रखूं, इन्हें जिंदा करूं। तब अल्लाह ने फरमाया महबूब इतनी जल्दी क्या है, चले जाना। जल्दी क्या है, तू मुझे देखता रहे मैं तुझे देखता रहूं। ऐसा करते हैं हजरत ईसा को भेज दिया। अल्लाह ने हजरत ईसा को भेज दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मुजज़ा ये था कि वो मुर्दों को जिंदा कर देते थे। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से बोलो। मुर्दों को जिंदा कर देते थे, मुर्दों को जिंदा कर देते थे। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, देखा किसी का होता है जिनका मामला डबल 12 से होता है। हमारा तो सिंगल 12 है, 12 रबीउल नूर शरीफ। सुभान अल्लाह, हम नूर वाले हैं। तवज्जो है, मैं एक पॉइंट देकर अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं जानता हूँ कि जब 12 बज जाते हैं ना तो लोगों के भी 12 बजने लगते हैं। अगर व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक चलाना हो तो फिर किसी के 12 नहीं बजते। पूरी रात 3 बजे रात तक नमाज तक भी अजान होती रही है और मोबाइल चल रहा है, चल रहा है। इतनी स्पीड होती है, अल्लाह अकबर। कुछ टाइपिंग स्पीड सीखी कहाँ चलाते चलाते आ गया। हमने कहा नमाज एक ही टाइम पढ़ता, पढ़ते पढ़ते 5 टाइम की आ जाती। चलाते चलाते जब मोबाइल सीख सकता है तो हजरत के पास बैठते बैठते इल्म नहीं सीख पाएगा। पता चला तेरा दिल नहीं लगता और दिल उसका नहीं लगता जिसे लाइट नहीं मिली होती है। मुस्तफा जाने रहे। तवज्जो तवज्जो। अब मैं आगे बढ़ूं। हजरत ने मुस्कुरा दिया, 5 मिनट और बढ़ गया, समझ लीजिए। मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। लेकिन मैं अपने वक्त का पाबंद हूँ, कोशिश करता हूँ। आपने इशारा किया, मैं इंशाल्लाह समझ रहा हूँ। बड़ी तेजी से मैं अपनी बात सारी काट चुका हूँ मैं। हालांकि अब देखा जाए तो जो तरतीबवार मुझे आना था वो तरतीब टूट चुकी है, लेकिन मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। देखा कहाँ होगा, किताबों में देखा होगा कि कितनी लंबी उम्र नहीं फिरौन पैदा हुआ था। देखा फिरौन है? देखा नहीं? देखा ना? अच्छा, एक बात कहकर गुजर जाना था। तो फिरौन जब पैदा हुआ था इसकी दादागिरी उरूज पर थी और अपने आप को खुदा कहलवा रहा था। तब बंदों ने रब की बारगाह में अर्ज किया मौला ये जालिम जबर कर रहा, अपने आप को खुदा भी कह रहा, ये जालिम दहशतगर्दी को आम कर रहा है और खुदा भी कह रहा मौला कोई तो भेज। तो कौन आए थे? वही मूसा, हजरत मूसा कलीम। अल्लाह से कलाम करते। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, ए मूसा जाके फिरौन को समझा दो। अच्छा एक बात बताऊं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ उलमा तशरीफ फरमा, बड़ी तेजी से बताता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए, फिरौन से बात हुई तो हजरत मूसा को अल्लाह ने 3 ऑफर दिए थे। अगर सुना है तो कोई बात नहीं सुना तो सुन लो, और सुन लिया है पहले तो यहाँ नक्श कर लो। मोबाइल में नक्श होने से कोई फायदा नहीं, यहाँ नक्श हो जाएगा ना तो उसकी बरकतें नस्लों में दाखिल हो जाएंगी। अल्लाह ने 3 ऑफर दिया। ये भी एक अलग टॉपिक है लेकिन बता दे रहा हूं।
फिरौन को अल्लाह ने मूसा के जरिए कहलवाया, मूसा फिरौन से कह दो कि मुझे खुदा मान लेगा, मुझे खुदा मान लेगा, कयामत तक के लिए जिंदगी दे दूंगा, कयामत तक मरेगा नहीं, जब सब मरेंगे तब ये भी मरेगा। फिरौन टेंशन में था लेकिन सोचने लगा, कयामत तक जिंदा रहूंगा, क्या बात। अगर हजरत एक दिन किसी को जिंदगी की जमानत दे दें और वो इनके कहने पर जिंदगी बढ़ जाए एक दिन, तो बोलो कितनी भीड़ लगेगी हजरत, 2-4 लाख ले लो, 2-4 करोड़ ले लो, लेकिन एक दिन बढ़ा दो, एक दिन मूसा को कयामत तक के लिए ऑफर, मूसा के जरिए फिरौन को ऑफर दिया अल्लाह ने, फिरौन मान ले खुदा, तुझे कयामत तक की जिंदगी दे दूंगा, सोचता रहा, एक्सेप्ट कर लिया। अल्लाह ने कहा यहीं तक बस नहीं है मूसा, इसे और एक बशारत दो, कयामत तक के इसको बुढ़ापा नहीं आएगा, जवान रहेगा। अल्लाह, इतनी बड़ी हिम्मत सोचो, और ये सब किसी और का सदका नहीं था, उसी नूर वाले का सदका। फिरौन मान ले, कयामत तक के बुढ़ापा नहीं आएगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, यंग रहेगा, जवान रहेगा। सोचा का सौदा तो बहुत अच्छा है, मान लेता हूं। सोच रहा था कि यहां कर दूं, एक ऑफर और आ, एक ऑफर, मूसा फिरौन से कह दो अगर ये मुझे खुदा मान लेगा, पूरी दुनिया पर कयामत तक के लिए किसी और पार्टी की नहीं हुकूमत होगी, फिरौन की हुकूमत होगी। जोर से किसे दे रहा है, किस अंदाज में? कयामत तक की एक को पार्टी वजूदे में ना आती, जो भी सर उठाने को फिरौन का डंडा चल रहा है, मेरे होते हुए अल्लाह ने मुझे हुकूमत वाला बनाया है। ये ऑफर मिला था, माया था जन्नत से, तुझे भी जन्नत वाला नहीं बनने दूंगा। मूसा की बात में फिरौन आ गया, उंगली किया, गुदगुदी किया, दिमाग में खुजलाया, 2-4 पंजे मारे और कहा फिरौन क्या कर रहा है, तू तो खुदा है, तू तो पूरी दुनिया का मालिक है, तू क्यों किसी का बंदा बनने जा रहा है? इतना सुनना था, फिर से तीनों ऑफर पलट गए। मान लेता तो कयामत तक के एक को फिर पार्टी आती नहीं है, कहीं नहीं थी, और वो फिरौन की पार्टी होती लेकिन नाम चेंज कर दिया जाता, मुस्तफा की पार्टी होती है, अहले सुन्नत वल जमात की पार्टी होती है। नहीं माना तो ठीक है। बहरहाल बात दूसरी तरफ जा रही थी। अब देखें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, कुछ लोग ऐसे भी हैं दुनिया में, हर दौर में, हर तरह से मेरे परवरदिगार आलम ने नबियों को मबरूज फरमाया, भेजा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, बड़ी तेजी से बस मैं विलादत पर आ रहा हूँ, मतलब बस 5 से 7 मिनट और। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है, अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, कुछ खूबसूरत हसीनाएं, खूबसूरत लड़कियां, खूबसूरत औरतें जो अपने हुस्न पर इतना इतराती थी, तो कभी कभी तो वो शीशे को भी कह देती है तुझसे ज्यादा तो मेरा चेहरा साफ नजर आ रहा। इतना घमंड में थी। ये घमंड आया कहां से? तो समझ लेना कोई पीछे से इनके पास आया, वही जिसे भगाया था वही आया और गुरूर भर दिया, घमंड भर दिया। अब औरतें इतराती थी, तब अल्लाह रब्बे कायनात ने उनका घमंड तोड़ने के लिए, उनका गुरूर तोड़ने के लिए अल्लाह रब्बे कायनात ने हजरत यूसुफ को दुनिया में भेजा। हजरत यूसुफ पर जुलेखा की नजर पड़ गई, अब बड़ी तो दीवानी हो गई, ऐसी दीवानी हुई, ऐसी दीवानी हुई, अल्लाह ने यूसुफ के साथ निकाह तक करवा दिया। इसे दीवानगी कहते हैं। मोबाइल पर 4-4 घंटा लगे रहने वालों, तुम्हारी दीवानगी नहीं, पागलपन है, जहन्नम में जाने का जरिया है। अगर मोहब्बत करनी है, अल्लाह से मोहब्बत करो, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करो, इसलिए कि जब अल्लाह देता है तो बेमिसाल देता है, अल्लाह देता है तो लाजवाब देता है, मेरा नबी अता करता है तो कतरा नहीं देता, समुंदर दे देता। मिसाल ले लो, मेरा नबी देने और लेने पर आता है तो ऐसा देता है, ऐसा देता है, रिश्ता नहीं देखता। अबू जहल रिश्तेदार था लेकिन जहन्नम में गया। बिलाल गुलाम थे, सिर्फ जन्नत में हकदार ना बने,
जन्नत के सबसे आला हजरत बिलाल को सौंप दिया मेरे मुस्तफा ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा आगे बढ़ते हैं। हजरत यूसुफ पर हजरत जुलेखा फिदा हो गई और सारी मिस्र की औरतों को चैलेंज कर दिया कि मेरे यूसुफ के हुस्न की तरह किसी का हुस्न नहीं है, मेरे यूसुफ के जैसा कोई हसीन नहीं है, मेरे यूसुफ के जैसा कोई खूबसूरत नहीं है। हजरात, तब मिस्र की तमाम घमंडी लड़कियों ने, घमंडी औरतों ने, घमंडी कोशिशाओं ने अपने हुस्न पर इतराते हुए कहा था, कौन है यूसुफ, किसके हुस्न की बात करते हो? पूरे मिस्र की खूबसूरती पूरी दुनिया में मशहूर है। देख लेते हैं यूसुफ के हुस्न के सामने किसका हुस्न ठहरता है। हजरत अलगरज हजरत जुलेखा ने चैलेंज किया, लोगों ने एक्सेप्ट किया। कब दिखाया जाएगा, कब फला तारीख में दिखाया जाएगा। कहा ठीक है हम सब पहुंचेंगे, पूरी मिस्र में तैयारी हो रही है, उसने यूसुफ दिखाया जाएगा। हम भी तो देखे कौन है यूसुफ, हम भी तो देखे किसे कहते हैं यूसुफ, हम भी तो देखे कितना खूबसूरत है यूसुफ। हजरत गिरामी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वक्त मुअय्यना पर एक तख्त पर बिठाया गया और पर्दा डाल दिया गया। बड़ी तेजी से चल रहा हूँ, तवज्जो के साथ तेरे बात खत्म करता हूँ मैं इंशाल्लाह बड़ी तेजी के साथ। हजरत अब हजरत यूसुफ को तख्त पर बिठा दिया गया। हजरत यूसुफ तख्त पर बैठे हैं, चेहरे पर पर्दा है, चेहरे पर पर्दा है। मतलब ये है कि हजरत जुलेखा ने भी आज से बहुत सालों पहले, हजारों सालों पहले ये बता दिया था जो कीमती चीज होती है उस पर पर्दा होता है। लिहाजा मेरी माँ बहने इस पर तवज्जो दें और ध्यान दें कि हजरत यूसुफ के पर्दे से क्या हमें सबक मिल रहा है। हजरत यूसुफ के पर्दे, चेहरे पर पर्दा है। हजरत जुलेखा ने सबसे कहा था आना तो एक चाकू लेकर आना, एक नींबू लेकर के आना। सारी औरतें एक चाकू लेकर के आई और एक नींबू लेकर के आई। हजरत जुलेखा से मैं आलम तसव्वुर में अर्ज करने लगा, ए नबी की बीवी, हम सबकी माँ, ये बताए आपने हुस्न यूसुफ को दिखाने के लिए चाकू और नींबू क्यों मंगवाया? क्यों मंगवाया? तो आलम तसव्वुर में जवाब छनकर वहीं से आया, ठहर अभी देख लेना क्यों मंगवाया है। हजरत बड़ी तेजी के साथ सुनिएगा। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा पर्दे से बाहर आने वाला है। हजरत जुलेखा ने मुनादी दी। उस वक्त हजरत जुलेखा नहीं थी, बाद में हजरत जुलेखा हुई जब निस्बत हजरत यूसुफ की मिल गई। सुभान अल्लाह। हाँ, ताकि मैं वाजे करता चलूं वरना लोग कहेंगे मौलाना साहब ने पूरी बात नहीं कही, है ना। तवज्जो के साथ सुने। अब हजरत जुलेखा की तरफ से मुनादी निदा दी, सब लोग तैयार हो जाओ, दिल को थाम लो, हुस्न यूसुफ बेनकाब होने वाला है, पर्दे से बाहर आने वाला है, तैयार रहो चाकू और नींबू लेकर। मैंने सारे लोगों को आलम तसव्वुर में सवालिया नजर से देखा, ये नींबू और चाकू का क्या मतलब है? ठहर जवाब मिल जाएगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे से पर्दा हटने लगा। तवज्जो से सुने, मिलाद मुस्तफा में बयान कर रहा हूँ, ये ना समझे कि मैं इधर उधर जा रहा हूँ, मिलाद बता रहा हूँ मेरे नबी की। सुभान अल्लाह। जहां से छोड़ूंगा इंशाल्लाह फिर दोबारा कभी आना होगा तो वहीं से मैं इंशाल्लाह शुरू करूंगा। बस शर्त ये कि आप वहीं से याद रखे रहिएगा कि वहां से हजरत ने खत्म किया था। तो बच्चों के साथ सुनिए। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे से पर्दा हटाया जा रहा है, चेहरे से पर्दा हट रहा था। मुनादी ने निदा दी, जैसे ही पर्दा हटे चाकू नींबू पर चला देना। अब जैसे ही पर्दा हटा हुस्न यूसुफ बेनकाब हुआ। हजरत यूसुफ के चेहरे से एक लाइट निकली, एक रोशनी निकली, एक नूर फूटा। मिस्र की तमाम खूबसूरत हसीनाएं हजरत यूसुफ के चेहरे को देखने लगी, आंखें फाड़ फाड़ करके देख रही है, टकटकी बांधे देख रही है। मैंने कहा पलक झपका लो, नहीं पलक नहीं झपकेगी, आंखें बंद कर लो एक सेकंड के लिए। नहीं, ऐसा हुस्न आज तक देखा नहीं। अभी तो बड़ा इतरा रही थी कि हमारे जैसा हुस्न वाला कोई नहीं है, अब क्या हुआ? ऐसा हुस्न वाला कोई नहीं है। हजरत गिरामी हजरत यूसुफ के चेहरे पर तमाम मिस्र की औरतों की और तमाम मिस्र के नौजवानों की, तमाम मिस्र की हसीनाओं की, हसीनों की निगाहें टिकी हुई है। हजरत यूसुफ का चेहरा बेनकाब हुआ, आवाज आई चाकू पर नींबू पर चाकू चला दो। तो जैसे ही निदा हुई औरतों ने नींबू पर चाकू चलाना शुरू कर दिया। जरा मुलाहिजा फरमाए, नींबू पर चाकू चल रहा है, निगाहें यूसुफ पर जमी है, चाकू चल रहा है, निगाहें यूसुफ पर टिकी है, चाकू चल रहा है, आंखें झपक नहीं रही, यूसुफ पर टिकी हुई है, चाकू चल रहा है। चलते चलते नींबू को दो टुकड़े कर गया चाकू, लेकिन निगाह यूसुफ पर जमी है। काटते काटते
ये भी दो टुकड़े होकर आता इधर गिर गया, आता इधर। निगाह नहीं हटी, आंखें फाड़ फाड़ कर सारी की सारी औरतें हुस्न वाली औरतें, जमाल वाली औरतें, हसीनाएं, जमीलाएं सब देख रही। यूसुफ अलैहिस्सलाम को निगाह झपकने का नाम नहीं ले रही है। अल्लाह अल्लाह। अभी तक नींबू कट रहा था, अब उंगलियां कट रही है लेकिन पलक नहीं झपक रही है। उंगलियां कट रही है लेकिन पलक नहीं झपक रही है। उंगलियां कट रही है, आंखें नहीं बंद हो रही है, उंगलियां कट रही है। हज़रात उंगलियां कट रही है, दर्द का एहसास नहीं है, खून बह रहा है, एहसास नहीं है। उंगली के कटने का एहसास नहीं है, खून के बहने का एहसास नहीं है, दर्द के पैदा होने का एहसास नहीं है। क्यों? उसने यूसुफ का यही तो कमाल है। सुलेखा ने कहा देख, यही तो कमाल है मेरे यूसुफ के हुस्न का कि जो देखे उंगलियां काट ले लेकिन एहसास तक न हो। हज़रात गिरामी, मैंने कहा क्या मतलब है? मेरे हुस्न का कमाल ये है कि उंगलियां काटने वाले उंगलियां काट ले, उंगलियां काटने वाली उंगलियां काट कर जुदा कर दे, खून बहा डाले लेकिन ना खून के बहने का एहसास होगा, न दर्द के होने का एहसास होगा, हमें एहसास होगा। मैंने कहा मतलब क्या है? क्या देख यही तो कमाल है। कुछ लोग करीब पहुंचे यूसुफ के, घेर और घेरने के बाद कहा कहीं तुम वही तो नहीं हो। जितनी जोश से मैं बोल रहा था, अगर उतनी जोश से बोल देता तो मैं तकरीर खत्म कर देता। कहीं तो यूसुफ, कहीं तुम वही तो नहीं, कहीं तुम वही तो नहीं। हजरत यूसुफ ने मुस्कुराकर जवाब दिया। हुस्ने यूसुफ जवाब देने लगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुबान हरकत करती है और जुबान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जुमला निकलता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इतनी हैरत से क्यों देख रहे हो? मैं तो बताने आया हूं कि वो आने वाले। नहीं समझे? अगर समझते तो मतलब मैं तो बताने वाला हूं, मैं बताने आया हूं, मैं तो खबर देने वाला हूं। यूसुफ ने फरमाया ए लोगों इतनी हैरत से मत देखो, मैं बताने आया हूं कि वो आने वाले हैं। तो लोगों ने एक ज़बान होकर कहा था, जब बताने वाले के हुस्न के कमाल का आलम ये है उंगलियां कट जाए, दर्द का एहसास न हो, तो आने वाले के हुस्न जमाल का आलम क्या होगा? आला हजरत फरमाते हैं उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में रिश्ते जना सब कटाते हैं तेरे नाम पे, बताते हैं तेरे नाम पे मदाने। वक्त की किल्लत है वरना मैं बड़ी तफसील से आपसे गुफ्तगू करता और इतना लुत्फ आता कि आज तक किसी तकरीर में आया ही नहीं होता, इतना लुत्फ आता। अल-गरज़ हज़रत यूसुफ तक मैं पहुंच गया। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ये तो यूसुफ के हुस्न का कमाल है कि उंगलियां कट गई, एहसास ना हुआ। मेरे नबी के 99,000 पर्दे में से एक पर्दा, उसके बाद उसमें से भी 99,000, फिर एक पर्दा, फिर उसमें से भी 99,000, यानी कई हजार मर्तबा निकालते रहो निकालते रहो निकालते रहो जब तक कि आपका दम न टूट जाए, निकालते रहो इतने पर्दे। उन तमाम पर्दों में से एक पर्दे की चमक यूसुफ को मिली तो उंगलियां कट गई, एहसास ना हुआ। जिसने मुस्तफा को देखा होगा उसने गर्दन कटाते हुए कैसे अपने दर्द का एहसास किया होगा। सामने मिसाल मौजूद है, हंजला कट गए दर्द का एहसास नहीं हुआ, करबला में 72 कट गए दर्द का एहसास नहीं हुआ। समझे कि नहीं? यूसुफ के हुस्न का कमाल ये था, उंगलियां कटे दर्द का एहसास ना हो। मेरे नबी के नूर के, मेरे नबी के हुस्न कमाल ये है गर्दने कट जाए एहसास ना हो, बच्चा कट जाए एहसास ना हो, भतीजा कट जाए एहसास ना हो। तारीफ करो उस रसूल हाशमी की, कहां से वंड लाऊं उस रसूल हाशमी की बात, क्या पेश करूं? तभी तो आला हजरत ने कह दिया, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तवज्जो रहे, अब एक जुमला देकर अपनी तस्वीर को एंड की तरफ जानिब ले चलता हूं मैं। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, तहकीक किया गया अल्लाह की जानिब से
ये वही नूर था जिसने आदम को चमकाया, ये वही नूर था जिसने ज़करिया को चमकाया, ये वही नूर था जिसने दानियल को चमकाया, अल-गरज़ 1,24,000 कमोबेश को चमकाया। सब चमकते रहे, चमक चमक कर आते रहे, लेकिन जब मक्के में गुंडागर्दी बढ़ी और इब्लीस ने अपना अंधेरा बिछाया, अल्लाह की मशीयत को जोश आ गया। अल्लाह ने फरमाया महबूब अब इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई, अब आमिना के घर को अपने नूर से सजा। किताबुम मुबीन तहकीक किया गया अल्लाह की जानिब सुनो। वो आया वो नूर जब आया तो ऐसा चमका ऐसा चमका कि हजरत आमिना फरमाती है अल्लाहु अकबर कबीरा, जिस दिन मेरे बेटे, जिस दिन मेरे शहजादे, जिस वक्त मेरे लाल दुनिया में तशरीफ लाए, हाल ये था कि मुस्तफा जाने रहमत के साथ साथ मेरे पतने मुबारक से एक नूर निकला, जिस नूर ने पूरी कायनात को रोशन कर दिया, कायनात को रोशन कर दिया। अरे जितने आए थे सब चमक चमक करके आए थे, जितने आए थे सब नहीं समझे। जब तक के सूरज नहीं निकलता है चांद तारों की हुकूमत होती है, जब तक के अशरफिया जामिअतुल अशरफिया का शेखुल हदीस तशरीफ नहीं, तब तक के छोटे छोटे हजरतों की बड़ी चलती रही। और जैसे ही शेखुल हदीस आ गए सबकी चलना बंद, इसलिए कि अब कोई नहीं बोलेगा, इसलिए कि सबका पेशवा आ गया, बड़ा शेख आ गया। जब तक तुम रहे तुम्हारी चलती रही, यहया जब तक तुम रहे तुम्हारी चलती रही, जितने उनके जमाने में उतनी उनकी चलती रही। लेकिन जब मेरा नबी आया तब से लेकर अब से लेकर कयामत तक अगर किसी की चली और चलेगी तो सिर्फ मेरे मुस्तफा। आखिरी जुमला लो अपनी जगह लेता